हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 2 जो है इसमें हम लोग को बोला गया है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। तो क्लॉक का हैंड कहाँ पर स्टॉप होगा इफ़ इट स्टार्ट्स एट 12। अगर वो 12 पे स्टार्ट हो रहा है एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अगर क्लॉक का हैंड, सपोज करो मैं यहाँ पे क्लॉक बना देती हूँ, ये क्लॉक है और ये 12 है। अगर वो 12 पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमें बोला गया है कि जो क्लॉक है ना उसका हैंड जो है वो 12 पे स्टार्ट हो रहा है और वो हाफ अ रिवॉल्यूशन मतलब आधा, पूरा ऐसे करके आधा घूम जा रहा है। तो वो कहाँ पर रुकेगा? 6 पर रुकेगा। सिंपल सी बात है ना। कहाँ पर रुकेगा? वो रुकेगा 6 पर। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसको आप लोग लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 12 एंड मेकिंग हाफ, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 एंड मेकिंग हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। आप 12 से स्टार्ट हो रहे हैं और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन अगर ले रहे हैं तो जो क्लॉक है ना, द क्लॉक हैंड, तो जो क्लॉक हैंड है स्टॉप्स एट 6। द क्लॉक हैंड स्टॉप्स एट 6। क्लॉक हैंड 6 पर स्टॉप होगा। तो किस पर स्टॉप होगा? ए पार्ट में 6 पर। नेक्स्ट है स्टार्ट एट 2। अगर क्लॉक हैंड जो है वो 2 पर स्टार्ट हो रहा है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 2 ऐसे करके हो जाएगा। अगर क्लॉक थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना, गड़बड़ मतलब ज़्यादा आगे हो गया है। 1 यहाँ पे लेते हैं, 2 यहाँ पे लेते हैं। अगर क्लॉक का हैंड 2 पे स्टार्ट हो रहा है और वो हाफ अ रिवॉल्यूशन ले रहा है, 2 पे स्टार्ट होकर के हाफ अ रिवॉल्यूशन लेगा तो कहीं ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। अगर 2 पे स्टार्ट हो रहा है और आधा मतलब पूरा आधा कवर कर ले रहा है तो देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, 5, 6 और ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 6 तो ये आ गया 7 और ये आ जाएगा 8। तो अगर क्लॉक हैंड 2 पे स्टार्ट हो रहा है और हाफ आधा रिवॉल्यूशन ले रहा है तो वो 8 पर पहुंच जाएगा। 2 से स्टार्ट हो रहा है, आधा रिवॉल्यूशन ले रहा है तो 8 पर पहुंच जाएगा। तो स्टार्टिंग ऐसे करके लिखोगे आप, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मेकिंग हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, मेकिंग हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से स्टार्ट होके हाफ अ रिवॉल्यूशन लेके क्लॉक हैंड, द क्लॉक हैंड स्टॉप्स एट 8। क्लॉक हैंड स्टॉप्स एट 8। क्लॉक हैंड जो है वो 8 पर आकर के स्टॉप करेगा, यहाँ पे 8 पे स्टॉप करेगा। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें बोला गया है स्टार्ट एट 5, मतलब 5 पर स्टार्ट करके एंड मेक्स हाफ अ रिवॉल्यूशन। तो 5 पे स्टार्ट करेगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा और हाफ अ रिवॉल्यूशन ले लेगा तो फिर वो कहाँ पर पहुँचेगा? मतलब वो 5 से स्टार्ट हो रहा है और उसने कितना रिवॉल्यूशन लिया है? स्टार्ट सेट, सॉरी हाफ नहीं ले रहा है, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब वो 5 से स्टार्ट होकर के 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन ले रहा है तो फिर वो कहाँ पर पहुँचेगा ये हम लोगों को बताना है। यहाँ पे सपोज करो 5 पे था, 1/4 के लिए वो एक यहाँ चलेगा और यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। 1/4 हम लोग ऐसे ही तो जा रहे थे। 1/4 में 1, 2 बीच में 2 होते हैं और टोटल ऐसे करके ये 4 कवर होते हैं। जब हम 1/4 लेते हैं तो टोटल हमारे 4 पॉइंट्स कवर होते हैं। तो अगर वो 5 से स्टार्ट हुआ है और हाफ अ रिवॉल्यूशन उसने ली है ना तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? वो 8 पर, हाफ नहीं सॉरी 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन ली है तो वो 8 पर पहुँच जाएगा। तो सी वाला आप लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 5, starting from 5 and making, starting from 5 and making 1/4 of a revolution। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन ले रहा है तो क्लॉक का जो हैंड है वो किस पे स्टॉप होगा? क्लॉक हैंड स्टॉप्स एट 8। क्लॉक हैंड 8 पे स्टॉप होगा। अब आगे है स्टार्ट्स एट 5।
ठीक है, 5 से स्टार्ट होगा और 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन लेगा, मतलब 5 से स्टार्ट हो रहा है और 3/4 ले रहा है। कहाँ से? 5 से। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 3/4 ले रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। तो 3/4, देखो यहाँ पे 1/4 था, हाफ कहाँ तक होगा? हाफ यहाँ होता है और 3/4 कहाँ होगा? और 3 आगे 3/4 होगा। तो 3/4 अगर पहुँचेगा तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा 3/4 के लिए। 3/4 जाना होगा तो पूरा 2 पर पहुँच जाएगा। कैसे 3/4? मतलब बस कंप्लीट होने में सिर्फ 2 का ही तो डिफरेंस रह गया है 3/4 में। तो बस ये वाला यहाँ से ऐसे चल के 3/4 जो है वो ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। 3/4 मतलब कि कंप्लीट होने में सिर्फ 1/4 का अंतर, कंप्लीट होने में सिर्फ 1/4 का अंतर है 3/4 का, ये मतलब है। तो पूरा का पूरा इतना ये वाला गोला कंप्लीट वो कर देगा, इतना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो 5 से स्टार्ट हुआ है तो 3/4 पहुँचने के लिए 3/4 कंप्लीट करके वो 2 तक पहुँच जाएगा। हम लोग डी वाले को अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 and starting from 5 and making 1/2 of a revolution। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन ले रहा है। क्लॉक हैंड stops at 2, क्लॉक हैंड stops at 2। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू आर स्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बताना है कि कौन सी डायरेक्शन आप लोग फेस कर रहे होगे अगर आप लोग खड़े होगे, कौन सी डायरेक्शन में। देखो ऐसे सबसे पहले ना इस वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके ये देखो, ये 4 डायरेक्शंस हमारी होती हैं। ऊपर की तरफ वाले को हम लोग नॉर्थ लेते हैं, इधर जो नीचे की तरफ होती है इसको हम लोग साउथ लेते हैं, इधर वाली को हम लोग ईस्ट लेते हैं और इधर वाली को हम लोग लेते हैं वेस्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ईस्ट अगर हम लोग, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, आप कौन सी डायरेक्शन फेस करेंगे अगर आप लोग ईस्ट की तरफ है, मतलब पहले आप यहाँ पे थे, ठीक है, पहले आप लोग कहाँ पर खड़े थे? यहाँ पर थे, एंड आप ईस्ट की तरफ देख रहे थे। एंड मेक हाफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, और पहले आप लोग यहाँ पर थे, सपोज करो, ओहो, आपको खुद को इमेजिन करना है कि आप पहले इस जगह पर थे और इधर की तरफ देख रहे थे, फिर आप लोग आधा घूम गए, क्या? क्लॉकवाइज। आप लोग कैसे घूम गए? क्लॉकवाइज आप लोग मूव कर गए। ए वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोग यहाँ पर खड़े थे और क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज होता है आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे करके आप लोग हाफ क्लॉकवाइज मूव कर गए। तो अब आप लोग कहाँ की तरफ होंगे? तो अब आप लोग वेस्ट की तरफ हो जाएंगे। ध्यान से देखो बच्चों, हम लोगों ने ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। आप लोग नॉर्थ की तरफ थे, आप हाफ अ रिवॉल्यूशन, आधा जब आगे बढ़ेंगे ना तो ये आधा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और ये दोनों कवर करेंगे तो आधा। ईस्ट से आपने आधा कवर करा क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे करके। क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे करके तो चलती है। तो जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस और हाफ का डिस्टेंस कवर करेंगे ईस्ट से, आप लोग वेस्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है, अभी एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चन भी आएंगे तो देखेंगे हम। इसको हम फिलहाल रब कर देते हैं। फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा क्या? फर्स्ट वाले में हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे ए पार्ट में, तो ये पार्ट आप लोगों ने नोट कर लिया। अब बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में हम लोगों से क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लोग कहाँ पर हैं। बी पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया है थर्ड का बी पार्ट, ईस्ट एंड मेक हाफ। हम लोग ईस्ट की तरफ हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब देखो 1/2 क्या होता है? 1/2, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो कैसे जाएगा ये? 2 तो ऐसे ही रह जाएगा नीचे, है ना, 2 1 ज़ा 2 और +1, है ना, यानी कि अब हम लोग कहाँ पर हैं? अब हम लोग हैं 3/2 पर, इस तरीके से। तो ये तो इस तरीके से ही घूमेगा, 1/2, यानी कि 1/2 का क्या मतलब है? या फिर आप 3/2 समझो, या फिर 1/2 को आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो
कि आपने 1/2 है आपका, आप लोग कहाँ पर थे, आप लोग ईस्ट में थे, आप लोगों ने 1/2 मूव किया, 1/2, यानी कि एक तो आपने पूरा मूव कर लिया है, मतलब आप ईस्ट से चले, वेस्ट को गए क्लॉकवाइज और फिर दोबारा से ईस्ट की तरफ ही आ गए, तो आपका 1 कंप्लीट हो गया। फिर आपको हाफ भी कंप्लीट करना है, फिर आप लोग दोबारा से यहाँ पर आ गए थे, फिर दोबारा से आप लोग हाफ जब चले तो आप दोबारा से वेस्ट की तरफ पहुँच गए। तो अब आप कहाँ पर हैं, बी पार्ट में। बी पार्ट का आंसर भी वेस्ट ही होगा, क्योंकि फर्स्ट जो था उसमें आप लोग यहाँ से यहाँ गए थे, बट अब जो ये सेकंड पार्ट है बी पार्ट, इसमें 1/2, पहले आपने 1 चला 1, यानी कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह फिर से पूरा वहीं पर घूम कर आ गए, और फिर उसका हाफ जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए। तो आप कहाँ पहुँचे, आप लोग पहुँचे वेस्ट में। बी पार्ट आपका हो जाएगा कि आप लोग कहाँ पहुँचे हैं, आप लोग पहुँचे हैं वेस्ट में। सी पार्ट देख लो, वेस्ट एंड आप लोग अब कहाँ हैं, इन दोनों पार्ट्स में आप ईस्ट में थे। अब सी पार्ट में आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप वेस्ट वाली जगह पर हैं। अब आप कहाँ हैं, अब आप वेस्ट में हैं। फिर से आप ऐसे करके बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आप हैं वेस्ट में और 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा घूम रहे हैं। आप वेस्ट में हैं 3/4, यानी कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 3/4 ये, क्योंकि ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, सारे के सारे 1/4 हैं। ठीक है, तो ये वाला 1/4, फिर ये वाला 1/4, आपने ये दोनों कवर किए तो आपका हाफ हो गया। फिर उसके बाद आप ये वाला भी और गए तो 3/4 यहाँ पर हो गया। सारे के सारे मिला करके 1 बनता है ना। तो आप फिलहाल इतना ही समझ लो कि 3/4 जाने के लिए आपको 3 डिब्बे कवर करने पड़ेंगे ऐसे करके। तो आप वेस्ट की तरफ से, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप लोग उल्टा घूमे हैं। क्लॉकवाइज चलते तो ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आप उल्टा घूमे हैं, तो आप लोग कहाँ पहुँच गए हैं, आप लोग पहुँच गए हैं नॉर्थ में। ठीक है, आप लोग वेस्ट में थे और आपने 3/4 वेस्ट में थे और 3/4 आप लोग चले, वेस्ट में थे 3/4 चले, तो आप लोग कहाँ पहुँच जाओगे, वेस्ट से 3/4 चले हो तो आप लोग पहुँच जाओगे नॉर्थ में। आया समझ। अब देखो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है शुड साउथ एंड मेक अ फुल रिवॉल्यूशन। फुल रिवॉल्यूशन आप अगर बनाएंगे ना, या फिर आप 1 बनाएंगे तो आप वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप लोगों ने स्टार्ट किया था जब भी फुल रिवॉल्यूशन बनाते हैं। तो जैसे इसमें बोला गया है कि आप साउथ में थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप लोग साउथ में थे, आप लोगों ने फुल रिवॉल्यूशन लगाया, और आप लोग जब फुल रिवॉल्यूशन लगाओगे तो आप लोग कहाँ पहुँच जाओगे, आप लोग दोबारा से साउथ में ही आ जाओगे। फुल रिवॉल्यूशन में वहीं पर आप लोग वापस आ सकते हैं, आ जाते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ। और सी वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग पहुँचे थे नॉर्थ की तरफ, इसमें हम लोग बी और में वेस्ट और वेस्ट की तरफ गए थे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फुल रिवॉल्यूशन में आप लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर आ जाते हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देख लेंगे। थैंक यू।